नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। भोपाल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा सरकार पर भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भोपाल का नया मास्टर प्लान बिल्डर माफिया से साठगांठ का परिणाम है, क्योंकि बिल्डेबल FAR के नाम पर गरीबों का तो गला दबा दिया गया है, लेकिन अमीरों को 9 गुना FAR मुफ्त दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी के जिन नए क्षेत्र को विकास के लिए मास्टर प्लान में जोड़ा गया है, उन क्षेत्रों में ही निम्न मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति 400 से 600 रुपए वर्ग फीट की पहुंच में प्लॉट उपलब्ध है। यानी भोपाल में मकान बनाने के लिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग आदमी ही इन्हीं क्षेत्रों में प्लॉट खरीदेगा। इसे मास्टर प्लान में RG 4 कहा गया है। इस RG 4 में जो क्षेत्र चिन्हांकित किए गए हैं, उनमें फ्री FAR मात्र केवल 0.25 दिया गया है। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में 800 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदता है तो वह केवल 200 वर्ग फुट निर्माण कर सकता है। अतिरिक्त निर्माण करने के लिए उसे बिल्डेबल FAR खरीदने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कीमत बिल्डेबल कलेक्टर गाइडलाइन का आधा होगा। कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार ने जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान बनाया था, शिवराज सरकार ने उसकी हुबहू नकल तो कर ली है, लेकिन RG 4 में कमलनाथ सरकार द्वारा प्रस्तावित 1.25 फ्री FAR को घटाकर 1/4 कर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि यह सरकार निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों द्वारा अपना स्वयं का भवन निर्माण करने से ज्यादा बिल्डरों के बने बनाए मकानों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। बल्कि 3.5 साल के बाद जो कमलनाथ जी की सरकार में जयवर्धन सिंह जी इस विभाग के मंत्री थे, तो मास्टर प्लान भोपाल का 25 साल के बाद पहली बार उसका ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिसमें भोपाल के जितने भी इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, डिपार्टमेंट्स अलग अलग जो इससे कंसर्न रखते हैं, नगर निगम से लेकर BDA, टाउन प्लानिंग, सब लोग थे। उसके बाद सबके सुझाव लिए गए थे। ये ड्राफ्ट लगभग अप्रूव हो गया था। अब कुछ दिन सरकार रहती तो ये पूरी तरह से अमल में आने की स्थिति में था। और आपको याद हो तो सरकार जाने के बाद इस सरकार ने भी एक वर्चुअल मीटिंग की थी, जिसमें जो ड्राफ्ट था पहले वाला, जो कांग्रेस की सरकार में जारी हुआ था, उस पर सुझाव मांगे थे। जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो लोग अपने अपने घरों से जुड़े थे, और लोग भी जो कंसर्न थे जुड़े थे। मैं भी जुड़ा था, मैंने भी उसमें अपने सुझाव दिए थे। और ये बात आ रही थी कि वो फाइनल मीटिंग थी एक तरह से वर्चुअल। उसके बाद कोई मीटिंग उसका मामला था नहीं, मतलब ये कंप्लीट हो चुका था। फिर ये 2-3 साल में इन्होंने मास्टर प्लान लेके नहीं आए। हम हमेशा कहते रहे कि विकास यात्रा निकाल रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान नहीं है तो काय का विकास, किस बात का विकास कर रहे हो? ये 2005 के मास्टर प्लान से पूरा भोपाल तब से अब तक चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ये जब लेके आए मास्टर प्लान, तो इसमें लंबी हेरा फेरी की इनने। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कमलनाथ जी की सरकार ने, जयवर्धन सिंह जी ने पहली बार जो FAR या FCI परचेजेबल है, ये लेके आए मध्य प्रदेश कि आप परचेज कर सकते हो। और जब परचेज करने की बात आई, और ये सबसे पहले कंसेप्ट आया था तमिलनाडु में, जयललिता जब मुख्यमंत्री थी तब वो लेके आई थी। तो परचेबल FSI में 1.25 FAR है, तो केवल आधा 0.75 आप परचेज कर सकते हो। ये लेके आए थे पहली बार, जिससे किसी को और बढ़ाना है, एक्सटेंशन करना है तो वहाँ कर सकता है। लेकिन जो अब इनने जारी किया, एक ही चीज आई है, तो चेंज, और कोई चेंज नहीं है। ये ऑन पेपर्स है, ये पेपर हमारे पास नक्शे हैं, भूपेंद्र जी आपको सब नक्शे दे देंगे पहले का और अभी का। और इसमें अब इनने जो किया है कि 1.25 FAR में 0.25 तो उसको परमिशन मिलेगी मकान बनाने वाले को, और परचेबल रखा है 2.25, 9 गुना। अगर 800 फीट का किसी का प्लाट है तो केवल 200 फीट की उसको परमिशन मिलेगी।
और उसको और एक कमरा बनेगा और एक लैट्रिन बाथरूम बन सकती है। और परचेज अगर उसको लेना है तो उसकी कीमत जितनी की प्लाट की कीमत होगी उसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने रखा है कि जो कलेक्टर गाइडलाइन है जो मिनिमम है 1200, उससे आधा मतलब 600, मतलब जितने में खरीदेगा प्लाट उतने ही उसकी कीमत उसकी और एफआईआर खरीदने के लिए देना पड़ेगी। और ये है नक्शा, ये शहर का बाहरी इलाका है जिसके लिए इन्होंने दिया है। और इस इलाके में कौन जाएगा? कर्मचारी रिटायर्ड हुआ, गरीब आदमी वही खरीदेगा, वहां सस्ते मिलेंगे प्लाट। ये बीच का जो येलो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये तो शहर है, इसमें तो कोई परचेज कर नहीं पाएगा, तो गरीब आदमी मकान ही नहीं बना पाएगा। मैं जाता हूँ एज ए जनप्रतिनिधि, मेरी दक्षिण पश्चिम में कोई मकान बनाता है तो राती भर से आगे या उस इलाके में भैया यहाँ किस ले लिए, तुम्हारे थे भाई साउथ इंडिया, बोले भैया ये सस्ते मिल गए। यहाँ चले जाओ कोलार रोड पे, ये दूर दूर खरीदते हैं इसलिए कि सस्ता मिल रहा है। लेकिन अब ये सस्ता नहीं मिलेगा यार, इस हिसाब से जो परचेज लेके आए ये महंगा मिलेगा, खरीद नहीं पाएगा गरीब आदमी। और इसका फायदा केवल बिल्डरों को होगा, बड़े लोगों को होगा जो खरीद लेंगे और फिर बेचेंगे। वो छोटा आदमी, गरीब आदमी, आम आदमी, कर्मचारी रिटायर्ड, पत्रकार रिटायर्ड, ये कभी नहीं बना पाएंगे मकान। ये है पूरी इनके मास्टर प्लान की स्थिति। एशियाड जब हुआ तो उस समय जो ये पुराना जो मास्टर प्लान जो बना था उसमें इतनी जगह छोड़ी गई थी कि ये शहर के नज़दीक और बीचों बीच एशियाड हो गया, नए नए मैदान बन गए, सब हो गया। तो मास्टर प्लान का या डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट रहता है कि इतनी जगहें छोड़ी जाती है। जैसे अभी अगर आप ये बील खेड़ा और नाथू पर खेड़ा जाएं तो वहाँ उस समय पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक स्पेस छोड़े गए थे मास्टर प्लान में, उसकी वजह से वनडे स्टेडियम करीब वहाँ पे 50 एकड़ जमीन में बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन हमारी सरकार थी तो जीतू पटवारी हमने किया था। तो ये मास्टर प्लान के कंसेप्ट भी इन लोगों ने उसमें दरकिनार रखे हैं। पंजाब और तमाम चीज़ों पर कार्रवाइयाँ होती हैं, इसके बाद अब आरएसएस ने नेतृत्व दिया है। देखिए इनके एजेंडे, ये आरएसएस बीजेपी ये एक ही थैली के हैं दोनों। इनके जितने भी इवेंट हैं ये सब इवेंट है चुनावी हिसाब से, कि हम मुसलमानों को भी अगर साथ ले रहे हैं तो देश प्रेम का ये दूसरे लोगों को वो देना मैसेज, और उनको ये मैसेज देना कि नहीं हम तुमको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो कुल मिला के चुनावी मैनेजमेंट इवेंट के अलावा कुछ नहीं है। क्या लगता है मैनेज हो पाएंगे मुस्लिम लोग, मैनेज हो पाएंगे बीजेपी से मुस्लिम लोग इस तरीके से? इनसे कोई मैनेज नहीं हो रहा है। जनता चल पड़ी है मध्य प्रदेश में कमलनाथ के साथ, कांग्रेस के साथ, भारत जोड़ो राहुल गांधी के साथ, इसलिए इनका सफाया होने वाला है। इसलिए कहीं न कहीं ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। उनको घर बैठा दिया, उनने कहा था कि शराब की दुकानें बंद करो, उनकी सुनी नहीं है। और उसमें नए नए ले आए कि घर घर में शराब दी जाएगी। कहाँ ये सम्मान, ये सब मैं कह रहा हूँ सब चुनावी इवेंट है। वो पूछने गए होंगे कि भैया वो 2003 में आपकी सरकार बनी थी तो क्या किया था, वो और उन्होंने कह दिया होगा कि उस समय जो स्थिति मेरी थी इस समय इस साल कमलनाथ जी की रहेगी। वो मध्य प्रदेश में कुछ शहरों के मास्टर प्लान घोषित हुए। इन मास्टर प्लानों के माध्यम से जमीन की भूख, बेतहाशा लूट, भ्रष्टाचार और भगवान के क्षेत्र में भी जमीन हड़प करने का षड्यंत्र सामने आ रहा है। भोपाल का जो मास्टर प्लान जारी किया गया है, ये कमलनाथ जी ने मिंटो हॉल में सैकड़ों बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों, टाउन प्लानर्स के साथ
बैठकर जो बनाया था उसको अक्षरशः टोकने के बावजूद उसमें जो संदिग्ध हेरफेर किए गए हैं, इससे भोपाल में गरीब का रहना समाप्त हो जाएगा और बिल्डर्स माफिया जो है इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं पाएंगे कि आप अपना मकान बना पाएं। इसमें 2 तरह का FAR होता है, फ्लोर एरिया रेशियो। जो आपके प्लाट की साइज होती है उसका 1.25 गुना आप निर्माण कहीं पर भी कर सकते हैं। ये सारे FAR का ये सिद्धांत अभी तक चलता चला आ रहा है। अगर आप 800 स्क्वायर फीट का प्लाट लेते हैं तो आप जो है 1000 स्क्वायर फीट का निर्माण कर सकते हैं। ये पहली बार ये चमत्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि अगर आप RG4 जो प्लान एरिया है भोपाल का, उसमें अगर कोई आप 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदते हैं तो आप उस पर केवल 200 स्क्वायर फीट का निर्माण कर पाएंगे। 200 स्क्वायर फीट का निर्माण का मतलब है कि प्लॉट तो आपने 800 स्क्वायर फीट का लिया, लेकिन आप एक कमरा, टॉयलेट और किचन के अलावा कुछ नहीं बना पाएंगे, EWS मकान बना पाएंगे। और इसमें जो ट्रिक है, एक दूसरा FAR होता है जिसको कहते हैं बिल्डेबल FAR। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप इस प्लॉट पर 1000 स्क्वायर फीट निर्माण और करना चाहते हैं तो वो बिल्डेबल FAR होता है। और उस बिल्डेबल, जैसे आपने प्लॉट तो खरीदा 400 रुपये फुट में, लेकिन जो बिल्डेबल गाइडलाइन है कलेक्टर की, उसका रेट है 1200 रुपया उसी क्षेत्र में जहां पर आपने 400 रुपये फुट में प्लॉट खरीदा है। तो अगर आपको अब बिल्डेबल, आपका अपने मकान के डिजाइन के हिसाब से अगर 1000 फुट का आप निर्माण करना चाहते हैं तो 800 स्क्वायर फीट जो बचा हुआ जो बिल्डेबल आपको खरीदना पड़ेगा। और वो जो बिल्डेबल की रेट है 1200 रुपया, 1200 रुपये का 50%, ये सरकार ने एक फार्मूला भी बनाया हुआ उसमें। तो इस फार्मूले के हिसाब से प्लाट तो आप खरीदेंगे 400 रुपये स्क्वायर फीट में, लेकिन 1200 रुपये का जो मिनिमम बिल्डेबल जो FAR है उसकी आधी कीमत, मतलब 600 रुपये स्क्वायर फीट में आपको अनुमति मिलेगी अगला वो बाकी का निर्माण करने में। तो आप अपने मकान का, अपने प्लॉट पर ही जब मकान बनाएंगे तो आपको 2 गुनी कीमत में आप तो केवल आपको अनुमति मिलेगी, विद्या नहीं हो सकती। वो जमीन जो है सरकार उस समय के लिए अधिग्रहित करती है और उस समय वहां पर जो है सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। 2028 में सिंहस्थ का आयोजन फिर से होना है मध्य प्रदेश। इसमें जो है 300-350 एकड़ से ज्यादा जमीन जो आरक्षित थी सैटेलाइट टाउन में, उसमें से 150 एकड़ जमीन का लैंड यूज बदल के आवासीय कर दिया गया है। और इन जमीनें किसकी हैं? इसमें मंत्री मोहन यादव जी की जमीनें, उनकी बहन की जमीनें, उनके रिश्तेदारों की जमीनें, जन अभियान परिषद के जो हेड हैं श्रीमान जी, उनकी जमीनें, ये सारी जमीनें आवासीय कर ली गई हैं। और आप समझ सकते हैं कि सिंहस्थ में महाकाल लोग बनने के बाद अगर जो है इतने एकड़ जमीन आवासीय कर दी जाए बची नहीं तो उसकी कीमत जो है 1000 गुना बढ़ जाएगी। जमीन भी नहीं, इससे लाभान्वित कौन होगा? और आज पॉपुलेशन बढ़ रही है। 4 साल बाद जितने वहां पर भक्तगण आते हैं सिंहस्थ में भाग लेने के लिए, उनकी संख्या बढ़ेगी और जमीन घट रही है। तो ये सिंहस्थ के आयोजन को भी महाकाल लोक की तरह नीलाम करने में लगे हुए हैं। ये आज मास्टर प्लान के माध्यम से भी कोई सरकार अपने लोगों को धनपति बनाने का कैसे कैसे जो है षड्यंत्र कर सकती है, ये उसका एक नमूना है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय PC शर्मा जी के माध्यम से मांग करना चाहती है कि जो फ्लोर एरिया रेशियो, जो बेस रेशियो है, वो यथावत रखा जाए, ताकि एक गरीब व्यक्ति जो 600 फुट का या 800 फुट का प्लॉट खरीदता है तो वो उसमें अपने रहने योग्य निर्माण कर सके। और उसके बाद जो भी बिल्डेबल एरिया उन्हें रखना है, जिसका कि लाभ सामान्यता, मान लीजिए एक बिल्डर ने 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई, अब वो उस पर जो है एक बिल्डेबल FAR खरीद कर मान लीजिए उस पर और 3 मंजिल बना लेता है, तो जमीन की कॉस्ट तो उसको फ्री पड़ती है, तो वो उन 3 मंजिलों पर पैसा कमा लेता है। तो उसको ये बिल्डेबल कॉस्ट पे करने में कोई आप दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको कमाई होने वाली। लेकिन जिसको अपना निजी मकान बनाना है वो व्यक्ति क्या करेगा? ये समस्या
गरीब के खिलाफ है ये पूरा मास्टर प्लान और अमीरों के पक्षधर है। और यही पक्षधरता उज्जैन में भी शामिल हुई है, जहां पर जो है बड़े बड़े लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। और इसकी सारी अब तो सूचियां सार्वजनिक डोमेन में है, इसलिए आपके माध्यम से आदरणीय हमारे पीसी भाई के माध्यम से ये हमारा आपसे भी निवेदन है। क्या है 400 रुपये फुट वाले क्षेत्र में वो मकान कैसे बनाएगा? इसमें हमने जो है ये जो फ्री जो बेस जिसको कहते हैं बेस FAR, ये हमारी जब योजना थी उसमें सभी के लिए हमने 1.25 बेस FAR रखा था, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर 800 फुट का प्लॉट लेता है, 600 फुट का प्लॉट लेता है, तो वो 800 फुट के अपने 2 BHK बना सकता है, उसमें रह सकता, नहीं तो वो प्लॉट क्यों खरीदेगा? तो इन्होंने जो है इसमें अब जो है ये FAR कौन खरीदेगा? ये बिल्डर्स खरीदेंगे। हमेशा जो है जो बिल्डेबल FAR जो होता है वो बेस FAR से 9 गुना नहीं हो सकता। यहां पर 0.25 तो है बेस FAR, और जो बिल्डेबल FAR है वो 2.25 यानी 9 गुना। एक आदमी अपने प्लाट पर अगर पैसे खर्च करके पैसे सरकार को दे के और जो है साठ गांठ अगर करेगा तो उस 9 गुनी जमीन 9 गुना उस पर निर्माण कर सकता है। ये इसका जो मूल खेल है, और ये खेल अकेला भोपाल में नहीं हुआ है। आपको बताना चाहता हूं कि उज्जैन में जो मास्टर प्लान आया है उसमें जो है सरकार ने हमारी योजना बनाई थी कि जो सिंहस्थ का आयोजन होता है हर 4 साल में, उस सिंहस्थ क्षेत्र को सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। उस सैटेलाइट टाउनशिप के अंदर जितना एरिया, जितना क्षेत्रफल हमारे साधु संतों को अपना टेंट लगाने के लिए चाहिए, पब्लिक के मूवमेंट के लिए और इजी मोबिलाइजेशन के लिए चाहिए, उस जगह में जो को रिजर्व किया गया है। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon